1 2 3 4 5 एंड अप टू 60 तक। यहाँ पर हमारे पास कुल पद कितने हैं, 1 से लेके 60 तक के पदों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हमें पहले पदों की संख्या पता होनी चाहिए, जिसे n से डिनोट करते हैं। ये कहलाता है कुल पद। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 1 से लेके 60 तक है, तो क्लियर ही दिख रहा है 60। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 60। अब इसे कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको जान लें। अंतिम संख्या या अंतिम पद बोल सकते हैं, माइनस प्रथम संख्या या प्रथम पद बोल सकते हैं, अपॉन में आप देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ पदों को निकाल सकते हैं। जब हमें n नंबर ऑफ पद नहीं पता होते हैं तब हम इसका सहारा लेते हैं। इस एग्जांपल को सेटिस्फाई करने के लिए इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। इससे देखिए 60 आता है, कैसे आता है, देखिए अंतिम संख्या कितनी है भाई 60, प्रथम संख्या कितनी है, इसमें से 1 घटा देंगे, है ना। प्रथम संख्या 1 है, माइनस का चिन्ह बीच में है, सर्वांतर देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 1 का अंतर है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। सबके बीच में 1 का अंतर है, इसीलिए सर्वांतर कहा, यानी कॉमन डिफरेंस। अब आ जाते हैं यहाँ पे +1 हो जाएगा, 60 में से 1 जाएंगे, 59 डिवाइड बाय 1 +1, इसमें इसका भाग देंगे तो 59 ही आएगा, +1 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो मैंने कहा था कि यहाँ पे कुल नंबर ऑफ पद कितने हैं, n की संख्या में अपने पास ऑलरेडी 1 से चालू किया था, इसलिए 60 तक जाना था, तो हमें क्लियर था 60। लेकिन अगर नहीं पता होता तो हम इस n के फॉर्मूले से इसको निकालते, और इस n का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर +1। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर लिया और हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। यहां तक ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अब हम जानते हैं कि योग का क्या फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखते हैं योग के फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए अब इसके बाद आते हैं योग पर, है ना। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आसान हो जाएगा समझना। अब आते हैं योग। योग का क्या फॉर्मूला होता है, देखो योग का फॉर्मूला होता है आपका अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n। बहुत अच्छे से समझिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस ही आपको क्या करता है, एग्जाम में भुलाने की कोशिश करता है। तभी आपको क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम होती है। देखो यार, ये n पद हैं, इसलिए इनके बीच में अंतर आया। ऊपर भी अंतर है और नीचे भी सर्वांतर है। n पदों का अंतर, सबके बीच का अंतर। यहां पर योग कर रहे हैं, जब नाम ही है योग, तो योग से योग ही करोगे। तो अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए। अंतिम संख्या कितनी है, 60, प्लस का चिन्ह बीच में लगा दीजिए। पहली संख्या क्या है, 1, बटे में आपका 2 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इनटू पद कितने थे, n 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 60 और 1 61 बटे 2 इंटू 60, है ना। जब इसको इससे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30। अब यहां पर कितना हो गया, 61 इंटू 3 0। अब जब इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो 0 को यहीं छोड़ देते हैं, 3 को पकड़ लेते हैं, 3 एक कम 3 और 3 छंग 18, कितना आ गया 1830, और यही आपका आंसर है। आई होप सो दोस्तों कि ये आपको फॉर्मूलों में बैठाना आने लगेगा, और इन्हीं क्रमों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, चलिए 21 22 23 एंड अप टू 75 तक, इनके बीच में योग कितना, 21 से लेकर 75 तक की कुल संख्याओं का योग कितना है। सबसे पहले आप हमारे फॉर्मूला नंबर 1, n पदों की संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ तो 75 है नहीं, क्योंकि 21 से शुरू हुई है। अगर 1 से शुरू हुई होती तो मैं लिख देता n बराबर 75, लेकिन 21 से शुरू होने के कारण क्या हो गया, यहाँ के 20 माइनस हो जाएंगे, तो 20 माइनस होंगे तो 75 में से 20 घटा देंगे। ये एक क्रम हो गया। हम क्यों ना इस फॉर्मूले से ही देख लें, तो आसान हो जाएगा समझना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस तरफ से।
क्या था n का फॉर्मूला? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सर्वांतर, है ना, इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, +1 हो जाता है। लास्ट नंबर कितना था? 75 था। नाउ फर्स्ट नंबर जो था वो उसका आपका 21 था। बीच में कॉमन डिफरेंस कितना था? 21 और 1 22 और 1 23 और 1 24 और 1 25, तो एक ही आएगा, +1 हो गया। 75 में से 21 घटाइए, देखो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 7 में से 2 गया तो 5 बचा, बटे 1 + 1। तो यहाँ पर 54 में एक का भाग देंगे 54 में, तो इतना ही रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मैं इसे यहीं कहीं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 54 और 1 क्या हो गया? 55। तो देखो यहां से भी अगर 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा? इसमें 20 जोड़ दीजिए, 20 तो 55 और 20 कितना हो गया? 75। तो अगर मैं 21 से शुरू कर रहा हूँ 75 के बीच, तो n बराबर कितने हो जाएंगे? 55। डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो मैं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को फॉर्मूले से सेटिस्फाई करने से हमारा जो प्रश्न है वो सही जाता है। कभी कभी हम गलत कर देते हैं, अगर ये संख्या बड़ी छोटी होती तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए फॉर्मूले को बना के रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। कि अभी मुझे आसान है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं इस चीज की, कि मुझे पता है 20 संख्या हटा दो, 21 से चल दो, 21 से 75 क्लियर दिख रहा है, 55 है, तो वो चीज अलग बात हो जाती है। पर अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए इसको समझना है। नेक्स्ट आते हैं आगे की तरफ, अब आते हैं योग पर। योग का फॉर्मूला क्या होता है? हम फॉर्मूले को वापस लिखेंगे। अंतिम संख्या, योग कर रहे हैं तो योग ही बना दीजिए। प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n, वहां बटे में सर्वांतर था, +1 था, या बटे में 2 है, इंटू n हो गया। चलिए अंतिम संख्या कितनी थी? 75 प्लस पहली संख्या कितनी थी? 21 बटे में 2 इंटू n बराबर कितना था? 55। 75 और 21 जोड़ दो, 5 और 1 6, 7 2 9 बटे 2 इंटू 55, इससे इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 48 इंटू 55। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2640, और यही आपका आंसर रहेगा, इसलिए आप इस पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ के फॉर्मूलों में गुणा भाग करना मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं, और शॉर्ट ट्रिक से भी बता चुका हूं, पर मैं आपको प्रॉपर वे से करना करता हुआ जाऊंगा, ताकि आप उससे समझ सकें कि किया गया है। पर अगर शॉर्ट ट्रिक्स पे जाना है तो वो मैं आपको मेरे पुराने वीडियो में है, उन सभी वीडियो को आप देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है, ताकि हम उसको जान सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरे नंबर का, देखते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है। ये प्रश्न है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन, कहां तक है? 60 तक। ठीक है, अब यहाँ पर गुणन संख्याएं दी हुई हैं, जिनको अपन क्रमागत संख्याओं को मुझे क्या करना है? n निकालना है। तो n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है हमारा अंतिम संख्या। अब मैं आपको डायरेक्ट करते हुए चलूंगा, संख्या का फॉर्मूला मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, तो तीसरे बार से अपन फाइनलाइज करते हुए चलते हैं, ताकि आपका और भी क्वेश्चन ले सके। n बराबर ये हो गया 60, अंतिम संख्या है ना। पहले अपन क्या अंतर निकाल रहे हैं? n निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अंतर लगेगा -2 बटे आपका सर्वांतर कितना है? 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, और 8 में 2 जोड़ोगे तो 10। तो 2 का अंतर है, ये हो गया 2 का अंतर, और +1 लगेगा। 60 में से 2 चले जाएंगे, तो 60 में से 2 गए तो कितना बचा? 58 बचा, डिवाइड बाय 2 +1, ये इसको काटो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 इनाम 18, तो यहाँ पे कितना हो गया? 29 + 1 बराबर 30। तो ये संख्या आपके पास कितनी आ गई? डिफरेंस में 30 आ गई, और वैसे भी क्लियर दिख रहा है 2 से लेके 60 तक, 2 के पहाड़े को अगर पढ़े तो 30 बार जाएगा। पर साधारण तरीके से चलिए, ज्यादा आसान रहता है, प्रैक्टिस करने पे ये चीज बहुत आसान हो जाती है, मुखाग्र बनने लगती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है योग। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो ये 2 नंबर देकर जाते हैं बहुत आसानी से, तो इसलिए प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला आता है आपका अंतिम संख्या, है ना, प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n,
n बराबर 30 में डायरेक्टली रख देता हूँ, ये 60 में 2 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 30, इसको काट दीजिए, 2 3 6 2 1 2 इंटू 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 3 3 9 और ये 0 यहीं का यहीं रहेगा। कितना आंसर आ गया आपका 930। तो आई होप सो कि आपको ये सवाल बन रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके हमारे को आगे बढ़ा सकते हैं, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपके दोस्तों तक हम पहुंच सकें और हमारे वीडियो जो है और भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 28, 30, 32, 34 एंड लास्ट कहां तक पढ़ना है 80 तक। सवाल क्या रहा है कि 28 से लेकर 80 तक के बीच की क्रमांक संख्याओं का योग निकालो। चलो भाई निकाल देते हैं। n बराबर सबसे पहले क्या होता है 80 अंतिम संख्या, इसके बाद माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाय आपका सर्वांतर, तो 28 और 2 30 और 2 32 और 2 34, 2 का सर्वांतर दिख रहा है, सब प्लस 1 कर दीजिए। 80 में से 28 घटा दीजिए तो 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 7 में से 2 जाएंगे तो आपका 5 बचेगा, ठीक है 52। और अगर सेटिस्फाई करना है तो 8 और 2 10 और 5 और 2 7 और 1 8, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1। नेक्स्ट इसको कर दीजिए भाग, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 1 12, तो कितनी संख्या आ गई 26 और 1 27 टोटल n बराबर आ गया। अभी n बराबर आ गया तो अब आते हैं योग पर। योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंतिम संख्या है ना प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाय 2 इंटू n कितना है 27। कर लो भाई इसको, 0 8 8 8 और 2 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 27, इसको भाग में 2 पंचे 10 2 चौके 8, तो यहाँ जाएगा 54 इंटू 27। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 58 1458 और ये 1458 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 1 3 5 7। कहां तक आपको करना है 69 तक करना है। चलिए इसका n निकालिए, क्या होगा 69 अंतिम संख्या प्लस माइनस अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या आपकी हो गई 1 डिवाइड बाय सर्वांतर 2 और 1 3 2 5 2 7, 2 का सर्वांतर है प्लस 1 कर दीजिए, इसमें से 1 गया 68 बटे 2 प्लस 1 2 3 6 2 चौके 8, तो 34 और 1 35, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं योग। अब योग कैसे करना है, तो योग बराबर क्या होता है आपका निकाल लीजिए, अंतिम संख्या 69 प्रथम संख्या 1 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 2 और इंटू n 35, ये हो गया 70 बटे 2 इंटू 35 2 35 35 इंटू 35 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या हो जाएगा 55 25 की 5 हासिल 2 15 और 15 30 और 2 32 की 2 हासिल 3 3 त्रिकाई 9 10 11 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 25, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका 23 25 27 23 25 27 71 तक। सबसे पहले हमें n निकालना होता है। n का फॉर्मूला 71 अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाय अंतर 23 और 2 25 और 2 27, 2 का अंतर है, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इसमें से इसको घटा दीजिए, 11 में से 3 गए 8 9 10 11 हो जाता है क्योंकि है ना, 8 में से 11 में से 3 गएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ पे 5 यहाँ बचा 6 में से 2 गया तो बचेगा 4 बटे 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8, तो बचा कितना 24 और 1 25। योग निकालिए करना, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है आपका अंतिम संख्या 71 प्रथम संख्या आपका प्लस करना है 23 डिवाइड बाय 2 इंटू 25 मतलब n
71 और 23 जोड़ दीजिए तो 3 और 1 हो गया आपका 4, 7 और 2 9/2 इंटू 25। इसको कर लीजिए 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यहाँ हो जाएगा 47 इंटू 25। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 चौके 20 और 7 दूनी 14, 14 और 20 10 30 4 34, 35 36 37 की 7 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 9 10 और 1 11, 1175 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है आपका 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग निकालना है। तो देखो प्रथम 10 गुणज कौन से होते हैं, निकालो। 3 6 कितने होंगे, 10 तक निकालना है तो 3 का पहाड़ा 10 तक करोगे तो 3 दाम 30 तक ही आएगा। अब इसको निकाल लो। 10 गुणज में n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाय 3 और 3 6 3 9, 3 का डिफरेंस है +1, 30 में से 27/3 +1, 3 नाम 27, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10। योग निकाल लीजिए भाई। योग का फॉर्मूला 30 और +3/2 इंटू 10, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाय 2 इंटू n, n बराबर 10 है तो 30 और 3 33/2 इंटू 10, ये हो जाएगा 5, 5 तिहाई 30 गुणित 5 कर लोगे तो आ जाएगा 5 3 33 है। 33 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 हासिल 1 और 3 5 15 और 1 16, आंसर आ जाएगा 165। कोई डाउट नहीं। अगला प्रश्न है 6 के प्रथम 18 गुणज। 6 के प्रथम 18 गुणज, तो यहां पर n निकालना है। देखो n निकालने के लिए पहले इसने बोल दिया है कि n नंबर ऑफ पद कितने होंगे, 18। ठीक है, तो चाहो तो आप उस विधि से निकालो, चाहो तो वैसे अगर डायरेक्टली, क्योंकि हम इतने प्रश्न कर चुके हैं तो अब इन चीजों को समझना जरूरी है। 6 के प्रथम 18 गुणज, तो 6 का डिफरेंस निकालते जाओगे, लास्ट संख्या आएगी, उसके बाद प्रथम संख्या आपको 6 मिल जाएगी, बटे 2 करेंगे सर्वांतर निकल आएगा। और अगर आप इसे नहीं चाहे तो डायरेक्टली आप इस पे लिख सकते हो n बराबर 18 पद, क्योंकि 18 पदों तक ही तो निकालना है, कुल पदों की संख्या ही देती है, 6 से शुरू होती है, 18 पद निकालिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 18 इंटू 6 कर लिए, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10। 18 का जो पहला पद हो गया, निकाल के दिखा देता हूं, ये पहला पद हो गया है ना, अंतिम संख्या हो जाएगी 108, प्रथम संख्या हो जाएगी इसमें से -6 डिवाइड बाय अंतर 6 के प्रथम जो गुणज है, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 6 का। उसके बाद आ जाएंगे +1, इसमें से घटा दो तो बचेगा 102/6 +1, यहाँ पे काटो 6 एकम 6 बचा 4, 6 36 6 7 42 17 और 1 18, टोटल नंबर ऑफ पद कितने हो गए, 18 हो गए। और मैं यही कह रहा था कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो तो इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी तो 18 में 6 का गुणा कर लीजिए, अंतिम पद निकल आएगा। प्रथम पद ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, डिफरेंस कितने का है वो रख दीजिए, आपको n पद मिल जाएंगे। आते हैं अब योग पर, जो कि निकालना है। योग बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या हो गया 108, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आ जाएगा। प्रथम संख्या आपकी हो गई 6, तो प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 इंटू 18 जो आपको दिया हुआ है, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, ये उसको जोड़ दीजिए, 6 6 8 6 14 हो जाएगा, 8 और 2 10, 4 14 की 4 हासिल 1 1 यहीं रहेगा 1, तो इंटू 9, 9 चौको 36 हासिल 3, 9 एकम 9, 10 11 12 की 2 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1026 आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका 36 42 48 एंड अप टू सो ऑन 90 96
90 और 96। तो यहां तक कि हमको क्या है, श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला का n निकालना है। सबसे पहले पता नहीं है क्योंकि n क्या होता है, 96 जो दिया है अंतिम संख्या, प्रथम संख्या क्या दिया हुआ है 36, माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय सर्वांतर 36 और 4 40 और 2 42, यहाँ पे 6 का अंतर है, 36 और 4 40 और 2 42 6। अब उसके बाद 6 जोड़ो, 6 8 6 2 8 और 4 की 4, तो डिफरेंस कितने के आ रहे हैं 6 का। और 90 और 96 में भी डिफरेंस कितने का है 6 का, तो डिफरेंस रखो 6, यहाँ कर दो +1। आगे देखो, इसमें से इसको घटाओ, 6 में से 6 गए 0, 9 में से 3 गए 6, डिवाइड बाय 6 +1, इसको काट दो तो 10 बार चला जाएगा, +1 करोगे तो 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। योग निकालो भाई, योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, योग निकालने का फॉर्मूले पे चलो, ये हो जाएगा अंतिम संख्या 96 प्लस प्रथम संख्या 36 योग बटे 2 इंटू n बराबर 11, जोड़ दो, 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 बटे 2 इंटू 11, 2 एकम 2, 2 एकम 12 और बचा 1, 2 एकम 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 66 इंटू 11। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 छक्का 66 की 6 हासिल 6, 11 छक्का 66 67 68 69 70 71 72, तो हो जाएगा आपका आंसर 726। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, 120 135 150 से अप टू समान कहां तक जाएंगे 600 तक। ठीक है, हमारे पास n निकालना है, n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाय अंतर ढूंढ लो भाई, 20 और 10 30 और 5 35 15 का है, फिर 35 और 5 40 10 50 15 का है, तो डिफरेंस आना है 15 का, कोई दिक्कत है नहीं। +1, 600 में से 120 घटा दीजिए तो हो जाएगा 0, 10 में से 8 गए तो 2 गए बचा 8, और यहाँ पे बचा 5 में से 1 गया 4। अब आते हैं डिवाइड बाय 15 +1 पर, 480 15 दूनी 30 15 × 45, 3 बार चला गया बचा 3 है ना, 15 दूनी 30 तो 32 और 1 33 हो गया आपका n बराबर। योग की तरफ चलते हैं, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है आपका अंतिम संख्या 600। ठीक है, प्रथम संख्या आपकी दी हुई है 120, डिवाइड बाय करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस यहाँ इंटू हो जाएगा 33 का, इसको जोड़ दो तो 600 में 120 जोड़ेंगे तो 720 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा इंटू 33 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना कटेगा 2 3 6 बचा 1, 2 6 12 और 2, तो ये हो जाएगा 36 360 इंटू 33। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 11880, और इस आंसर को आप मिला लीजिएगा आपने अगर करा तो। ये सभी प्रश्न जो हैं हमारे सामने थे, हमने आज पढ़ा प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित सभी प्रश्नों को। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि आपको हमसे पूछना है तो आप हमें मेल के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, और साथ ही आप इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा ताकि हम लोगों तक पहुंच सके और मेरी मेहनत उन सभी लोगों के साथ सफल हो सके। और साथ ही दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। तो बना रहे आपको और हमारा साथ इन्हीं अच्छी बातों के साथ, अच्छे वीडियो के साथ हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।